अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप क्या होते हैं। बेसिकली ग्रुप्स का जो टॉपिक है वो हमारे पास सेकंड चैप्टर में से है। तो ग्रुप्स की डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हम समझेंगे ग्रुपॉइड को, सेमी ग्रुप को और कुछ चीज़ें होती हैं। ग्रुप तक पहुंचने के लिए बेसिकली काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें होती हैं कि पहले ये चीज़ होनी चाहिए, फिर ये चीज़ होनी चाहिए, फिर ये चीज़ होनी चाहिए, फिर ग्रुप बनता है। ठीक है। ग्रुपॉइड क्या चीज़ होता है? जो भी एक क्लोज्ड सेट है, जो एक क्लोज सेट है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन, जो भी हमारे पास सेट दिया गया है वो अगर क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन तो फिर वो हमारे पास ग्रुपॉइड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने ई और ओ का पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ई और ओ जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लोज्ड होता है। कैसे होता है कि ई और ओ को हमने यहाँ पे रखा, प्लस रखा, ई और ओ को यहाँ पे रखा और उसके बाद हमने ई प्लस ई मतलब इवन नंबर प्लस इवन नंबर किया तो इवन नंबर आया, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर किया ऑड नंबर आया, इस तरह करके सारे किए तो जो हमारे पास आंसर्स का सेट है वो इस सेट में बिलोंग करता है, तो मतलब क्लोज्ड है। इसी तरह हमारे पास सेमी ग्रुप क्या होता है? सेमी ग्रुप हमारे पास होता है जो क्लोज्ड, मतलब सेमी ग्रुप जो होता है वो ग्रुपॉइड होता है। ठीक है, लेकिन क्लोज तो होता है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन क्योंकि वो ग्रुपॉइड होता है और उसमें एसोसिएटिविटी भी होती है। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी है अगर हमारे पास इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है कि पहले ए प्लस बी को प्लस कर दो फिर प्लस सी करो, यहाँ फिर ए प्लस बाद में करना जब बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये एसोसिएटिविटी होती है, तो ये भी किसी रिस्पेक्ट टू हमारे पास होनी चाहिए। एसोसिएटिविटी भी मतलब किसी ऑपरेशन के हिसाब से वो वैलिड होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू प्लस जो है वो हमारे पास सेमी ग्रुप है। ठीक है, क्यों नेचुरल नंबर रिस्पेक्ट टू क्यों है? क्योंकि अगर मैं 5 + 1 + 2 करूँगा, मतलब पहले 5 + 1 करूँगा, ठीक है, उसके बाद +2 कर दूंगा तो 5 + 1 + 2 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास मतलब हो गया 6 + 2 8 और ये हमारे पास हो गया 5 + 3 8। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल होंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। नॉन कम्युनिकेटिव और नॉन अबिलियन ग्रुप कौन से होते हैं? जो नॉन कम्युनिकेटिव होते हैं ना, डजंट होल्ड कम्युनिकेशन लॉ। ठीक है ना, वो कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं करते। कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है? हमारे पास 1 + 2 = 2 + 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो वैलिड होगा, लेकिन नॉन कम्युनिकेटिव में क्या होगा? वैलिड ना होना चाहिए। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कि 1 - 2 2 - 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास वैलिड नहीं होता। सब्ट्रैक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, उसे हम नॉन कम्युनिकेटिव कहते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा ग्रुपॉइड, हमने पढ़ा सेमी ग्रुप, उसके बाद हमने पढ़ा नॉन कम्युनिकेटिव और नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, लेकिन ग्रुपॉइड और सेमी ग्रुप होते हैं उसके बाद, मतलब सेट ग्रुप तक पहुंचने के लिए ग्रुपॉइड फिर सेमी ग्रुप, इसके बाद हमारे पास आता होता है मोनाइड। अब मोनाइड में हमारे पास क्या होता है कि वो सेमी ग्रुप होता है, मतलब वो ग्रुपॉइड भी होता है, सेमी ग्रुप भी होता है। ठीक है ना, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करी होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या होल्ड करनी चाहिए कि हमारे पास आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर उस सेट में आइडेंटिटी भी है तो वो मोनाइड हो गया। स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर आपको समझ आएगी। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स z+, ठीक है ना, यूनियन 0 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास ये देखो, यहाँ तो ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ये यहाँ पे z पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स लो, यूनियन z के साथ करो तो हमारे पास वो ये हमारे पास मोनाइड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी है 0। इंटीजर्स लो पॉजिटिव प्लस 0 लो तो इसमें आइडेंटिटी है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ये मोनाइड हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हो, और आइडेंटिटी 0 है। ग्रुप, अब ग्रुप पे आ गया। ग्रुप मोनाइड होता है, मतलब इसमें एसोसिएटिविटी भी होल्ड करी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करी होती है और इसमें हमारे पास आइडेंटिटी भी होती है। अब ग्रुप बनाने के लिए क्या, एक मोनाइड के अंदर अगर इन्वर्स आ जाए हर एलिमेंट का तो वो ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना, हर एलिमेंट का ग्रुप कैसे? जैसे z है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है ना, अगर हम z को देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इंटीजर्स, ये ऑल इंटीजर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसमें आपके पास उसके बाद जो है आइडेंटिटी भी 0 भी बिलोंग करता है, और इन्वर्स हर एलिमेंट का, मतलब 1 है तो -1 भी बिलोंग करेगा, 2 है तो -2 भी बिलोंग करेगा। तो इसलिए z जो है वो रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास ग्रुप होता है। कुछ लॉज हैं। अच्छा, ग्रुप तक पहुंचने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर क्लोज्ड है
ठीक है, तो वो ग्रुपॉइड है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करिए सेमी ग्रुप, आइडेंटिटी तो मोनोइड, अगर इन्वर्स है तो वो ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है, फिर आपके पास ग्रुप बनता है। अब कुछ लॉज हैं वो पढ़ लो, कुछ इसमें इतना खास नहीं है कि जो रिवर्सल लॉज हैं वो इस तरह है, अगर ए बी की पावर -1 है तो आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करोगे तब इक्वल आएगा। ये ग्रुप्स की डेफिनेशन है। आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक, किसी भी सेट की आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा यूनिक होती है। जैसे जी प्लस यूनियन 0 हमने पढ़ा था, तो इसकी आइडेंटिटी 0 है, वो यूनिक है हर एलिमेंट के लिए। और इसी तरह हमारे पास जो है इन्वर्स ऑफ ए इज़ यूनिक, कोई भी एलिमेंट है ए मतलब 5 है 6 है, उसकी इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। अगर ए है तो इसका इन्वर्स -a होगा, वो यूनिक होगा, ठीक है ना। ये बात जहन में रखनी है। अगले एपिसोड में हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ देखेंगे जो आप लोगों को पता चलेगा।